गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिव क्लासेज कुंदुरखी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि बनाया जाए इस पर। तो टॉपिक है नाउन। टॉपिक है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं शब्द विभेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द विभेद। तो शब्द विभेद हम लोग शब्द विभेद पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि शब्द विभेद मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पे भी वीडियो बना दीजिए। तो हमने उठाया पहला टॉपिक शब्द विभेद का कि नाउन। तो पहला टॉपिक है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। जैसा कि सबको पता है कि इसकी डिफिनीशन होती है ए नाउन। ए नाउन इज द नेम of a person, place or things. A noun is the name of a person, place or things. हिंदी होगी ए मतलब किसी, मतलब एक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन की हिंदी संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए मतलब एक, नाउन मतलब संज्ञा। एक संज्ञा, इज है द नेम, नेम मतलब नाम, आप ये पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस स्थान और थिंग्स अथवा वस्तुओं का। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर दुनिया में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या तो वस्तु हो सकता है, या स्थान, या प्राणी, या कोई नाम हो सकता है। तो जो भी नाम है, हर वस्तु, दुनिया में जो कुछ है सब वस्तु है, और हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। इस प्रकार हर एक वस्तु नाउन है। अब ये नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ये पांचों के नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है प्रॉपर नाउन। पहली संज्ञा है प्रॉपर नाउन। PROPER प्रॉपर, NOUN प्रॉपर नाउन। इसकी हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा है COMMON कॉमन, NOUN कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष जाति। अब जात का मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम से नहीं है। जात का मतलब जैसे स्त्री जात, पुरुष जाति, ठीक है, या फिर जैसे डॉक्टर हो गए, मास्टर, अध्यापक। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे तीसरा है कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन। इसकी हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी समूह या ग्रुप को हमें बोध कराए उसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी अलग से डिफिनीशन नहीं दिया जाएगा, इसी में हम लोग समझ लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद चौथा है कलेक्टिव नाउन के बाद मैटेरियल नाउन। MATERIAL। मैटर मतलब होता है पदार्थ, और मैटेरियल मतलब पदार्थवाचक। तो मैटेरियल नाउन, इसकी हिंदी होगा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और पांचवा है जो कि सबसे लास्ट है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी हिंदी होगा भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्ति के अंदर छुपे गुण दोषों को बताए उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी किसी के चेहरे पे नहीं लिखी होती कि ईमानदार है या नहीं है, हम लोग उसके व्यवहार से हमको पता चलता है कि वो ईमानदार है कि नहीं।
तो इसको कहते हैं जो अंदर छुपे गुण दोषों को बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो बताए उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जो जाति समूह मतलब को विशेष किसी विशेष जाति को बताया, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर में स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं। ऐसे मान लो हो गया टीचर, टीचर में भी स्त्री पुरुष दोनों आ सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी समुदाय ग्रुप के बारे में बताया, जैसे क्लास हो गया, जूरी हो गया। जूरी कहते हैं जज के समूह को, ठीक है। ऐसे होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ जैसे गोल्ड हो गया, मिल्क दूध, कर्ड मतलब दही, दूध दही मक्खन घी, ये सब जो पदार्थ हैं इनको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो व्यक्ति के अंदर छुपे गुण दोषों को बताए उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हो गए 5 प्रकार की संज्ञा। अब इस पे और हम लोग आगे देखते हैं नाउन नंबर। तो अब इसी पे नंबर चलता है आगे, नाउन नंबर जिसे कहते हैं संज्ञावचन। नाउन नंबर, नाउन नंबर की हिंदी होता है संज्ञा वचन। जैसा कि सब कोई को किसी को पता है कि नाउन इंग्लिश में नाउन वचन नाउन नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। पहला नंबर होता है सिंगुलर नंबर SINGULAR सिंगुलर, और नंबर सिंगुलर नंबर। और दूसरा है प्लूरल नंबर। तो दूसरा हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर की हिंदी होगा एक वचन और प्लूरल नंबर की हिंदी बहुवचन। तो ऐसा नाउन जिससे किसी एक नाम का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं एक वचन, और जिसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे नाम की बोध हो उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल नंबर। तो अब आगे देखते हैं हम कुछ सिंगुलर प्लूरल नंबर। तो जैसे अब नाउन में पहला रूल यही होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके पीछे एस लगाने से ऐसे नाउन्स, तो पहला नियम यही है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में पाए जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, मतलब इनका सिंगुलर बनेगा ही नहीं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन होते हैं, जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे अब इसका जैसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब जैसे होता है सीजर्स, SCISSORS सीजर्स, इसकी हिंदी होता है कैंची। कैंची को हम कभी भी सिंगुलर नहीं मानेंगे, ये हमेशा प्लूरल में चलता है। जैसे पैंट्स, PANTS पैंट्स, पैंट्स मतलब होता है पतलून, इसको भी हम लोग सिंगुलर कभी नहीं मानते, हमेशा प्लूरल माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ऐसे और बहुत सारे स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स की हिंदी होता है चश्मा। अब चश्मा भी कभी सिंगुलर नहीं होता। ऐसे टंग्स, TONGS टंग्स, टंग्स मतलब होता है चिमटा, टंग्स की हिंदी होता है चिमटा। ऐसे और सारे हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे असेट्स, ASSETS असेट्स, असेट्स का हिंदी होता है संपत्ति, और इस संपत्ति को हम लोग कभी सिंगुलर नहीं मानते। संपत्ति कभी सिंगुलर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे और देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स, जैसे रिचेस, RICHES रिचेस, RICHES रिचेस, रिचेस मतलब भी होता है धन वैभव। जैसे होता है, अब जैसे भी देख लेते हैं इस पर जैसे कैसे बनता है। जैसे हम लोग लिखते हैं रिचेज, RICHES रिचेज, रिच हैव विंग्स, WINGS। अब यहाँ पे जो हैव लगा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। हैव हैज लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। रिचेज को यहाँ हैव माना गया, इसीलिए यहाँ पे आया है हैव। रिचेज को हम लोग माने हैं प्लूरल नंबर, इसीलिए यहाँ पे लगा है हैव। तो रिचेज हैव विंग्स, इसका मतलब होता है लक्ष्मी चंचल होती है, मतलब जो पैसा है ये कभी रुकता नहीं है।
तो इसकी हिंदी होता है लक्ष्मी चंचल होती है। अब रिचेज मतलब होता है धन, धन के पंख होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा धन के पंख होते हैं, इसका मतलब हुआ कि लक्ष्मी चंचल होती है, मतलब धन हमेशा चलता रहता है, कभी हमारे पास, कभी आपके पास, कभी किसी दूसरे के पास, तो ऐसे धन चंचल होता है, लक्ष्मी चंचल होती है। तो रिचेज है बिंग्स। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर में प्रयोग हुआ है, तो कभी भी रिचेज को हम लोग सिंगुलर नंबर में प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे और भी है ऑल हिज असेट्स, मतलब उसकी सारी संपत्तियाँ, ऑल हिज असेट्स, उसके बाद वर सीज्ड, SEIZED सीज्ड, मतलब उसकी सारी संपत्तियां सीज कर दी गई, यानी रोक दी गई। तो यहाँ भी देखो ऑल हिज असेट्स, अब इसके असेट के साथ लगा है वर। अब वर जैसा कि हम सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लगाते हैं वाज और वर, वाज सिंगुलर नंबर के साथ और वर प्लूरल नंबर के साथ। तो असेट्स को प्लूरल माना गया, इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है वर। ऐसे लिखा है वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, अब मेरी पतलून कहाँ है, वेयर आर माई पैंट्स। अब यहाँ इज लगना चाहिए अगर इसको सिंगुलर मानते तो, लेकिन पैंट्स हमेशा प्लूरल होता है। तो नियम कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो अब आप लोग देख चुके हैं, जैसे सीजर्स हो गया, पतलून हो गया, स्पेक्टिकल्स चश्मा हो गया, टंग्स चिमटा, असेट्स संपत्ति, जैसे एग्जाम्पल भी दिखाया हमने कि रिचेज है बिंग्स। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर प्रयोग हुआ है। ऑल हिज असेट्स वर सीज, उनकी सारी संपत्तियाँ सीज कर दी गई। ऐसे वेयर आर माई पैंट्स, मेरा पतलून कहाँ है। तो अब इन सब के साथ देखो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है, मतलब ये हमेशा प्लूरल में ही आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा नियम है नाउन का कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे देखने में सिंगुलर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कैंची, अब कैंची है, कैंची कहने पे एक कैंची की बात होती है, लेकिन कैंची जो है ये प्लूरल माना जाता है। ऐसे पैंट्स, पतलून है, पतलून जो है ये कहने पे तो एक पतलून की बात है, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल में लेते हैं। ऐसे अब दूसरा नियम है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखने में आपको बहुवचन लगेंगे, लेकिन होते हमेशा सिंगुलर हैं। तो कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे हो गया, अब कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे देखने में जो प्लूरल लगे लेकिन हो सिंगुलर, जैसे है न्यूज, NEWS न्यूज, न्यूज मतलब खबर, न्यूज का मतलब क्या होता है खबर, और खबर हमेशा सिंगुलर होती है। ऐसे और है पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स की हिंदी होता है राजनीति, राजनीति। ये कहने में तो प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसमें सब में पीछे देखिए यस लगा है, लेकिन ये होता सिंगुलर है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से सिंगुलर होते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की हिंदी होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। जैसा सबको पता है कि एक सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, और एक कभी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन इसमें पीछे यस लगा है। ऐसे और होता है सिविक्स, CIVICS, सिविक्स। सिविक्स का मतलब होता है क्या, राजनीति शास्त्र, या फिर कह सकते हैं राजनीति विज्ञान। तो ये हो गया सिविक्स। तो अब इनके साथ कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो देखते हैं। जैसे लिखा है नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, मतलब कोई भी खबर अच्छी नहीं थी। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी खबर। अब देखिए न्यूज के साथ लगाया गया यहाँ इज, न्यूज को सिंगुलर माना गया इसीलिए इसके साथ लगा है इज। अगर इसको प्लूरल माना जाता तो इसके साथ क्या लगाया जाता, आर, लेकिन न्यूज हमेशा सिंगुलर मानी जाती है इसीलिए इसके साथ लगाया है इज। ऐसे और है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, जैसे लिखा है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, मतलब राजनीति एक गंदा खेल है, राजनीति एक गंदा खेल है। राजनीति को हम लोग सिंगुलर, पॉलिटिक्स को सिंगुलर माना गया। अब देखिए इसमें सब में पीछे एस लगा है, लेकिन इनको लिया जाता है सिंगुलर, तो राजनीति एक गंदा खेल है। ऐसे और भी है, तो और देखते हैं। जैसे और है इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट, FABOURITE, फेवरेट सब्जेक्ट।
इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखिए इकोनॉमिक्स के साथ इज लगा है तो ये समझ में आ गया होगा ना कि सिंगुलर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं, जैसे कैंची, पतलून, चश्मा, चिमटा, संपत्ति। रिच हैव विंग्स, जैसे रिच हैव विंग्स। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, मतलब ये सारे के सारे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। तो ये जो नाउन है, कुछ ये नाउन देखने में केवल प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हैं सिंगुलर, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे न्यूज। अब ये देखने में लग रहा है कि न्यूज, इसमें यस लगा है पीछे तो ये प्लूरल होगा लेकिन होता सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, इसमें भी पीछे यस लगा है तो देखने में लग रहा है कि ये प्लूरल होगा लेकिन होता सिंगुलर है। ऐसे इकोनॉमिक्स, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। तो ये 2 रूल नाउन के बहुत महत्वपूर्ण रूल थे। तो हमको समझ में आया कि ये सारे 2 रूल समझ में आ गए अच्छे से। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।